दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता पर भी मंडराया खतरा, केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। केजरीवाल ने कहा था अवैध खनन रोकेंगे तो इतने बचेंगे। स्वाति मालीवाल ने पंजाब में खुलेआम अवैध खनन की वीडियो की जारी। पंजाब की आप सरकार के गारंटी पूरा न करने से महिलाएं नाराज। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब पंजाब की तरफ अरविंद केजरीवाल जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कई लोगों का यह मानना है कि भगवत मान को सत्ता से हटाकर अरविंद केजरीवाल और वहां पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल ने जो है एक बड़ा खुलासा कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में उन्होंने पंजाब में हो रहे अवैध खनन की पोल खोल दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पंजाब में किस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि अगर जो है ये रेत चोरी ना हो या अवैध खनन ना हो तो तकरीबन एक बड़ा अमाउंट जो है वो बचाया जा सकता है। अब स्वाति मालीवाल उसका हिसाब भी मांग रही है और उन्होंने अवैध खनन की वीडियो भी जारी की है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा की इनकी सांसद स्वाति मालीवाल ने कुछ वीडियो जारी करते हुए पोस्ट कर लिखा है कि इलीगल सैंड माइनिंग। नीचे लिखती है ये पंजाब के जकीरपुर की वीडियो है। खुलेआम डिस्टिलेशन के नाम पर दरिया से रेत की चोरी हो रही है। केजरीवाल जी ने कहा था रेत में चोरी रोककर 20,000 करोड़ रुपए बचाऊंगा। आज पंजाब में ऐसा हाल है कि कर्मचारियों की सैलरी तक देने के पैसे नहीं है। ये 20,000 करोड़ जो है कहाँ गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दौरान उन्होंने जो है एक वीडियो भी साझा की है अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू की, जहां पर अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आ रही हैं कि मैंने कैलकुलेट किया है कि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए जो है वो बचेंगे अगर हम इलीगल सैंड की जो चोरी है, जो रेत खनन है, उसे अगर हम रोकते हैं। तो इस दौरान वो ये भी कह रही है 10,000 करोड़ रुपए जो है ये कहाँ से आ रही है, फिगर कहाँ से आ रही है, बहुत बड़ा सवाल है। और उन्होंने कहा कि अगर इसे रोका जाए तो एक बहुत बड़ा मार्जिन जो है हम बचा सकते हैं। इस चोरी से तकरीबन 20,000 करोड़ जो है हम बचा सकते हैं। उसके बाद वो आंकड़ा बताते हैं कि कितना बनाने में लग रहा है। मैंने कैलकुलेशन बिठा लिया है, 20,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। और स्वाति मालीवाल पूछ रही है कि 20,000 करोड़ रुपए जो है कहाँ गए। अब दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर जो पंजाब में उनकी सत्ता है उस पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि दिल्ली में तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, हम 2500 देंगे, हम 2100 देंगे, हम 2200 देंगे, इस तरीके से तमाम वादे किए इन्होंने। लेकिन पंजाब में जहां ऑलरेडी उन्होंने वादा करके सत्ता में ये आए थे कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, वो गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की, जिससे महिला काफी ज्यादा नाराज है और अब ये कह रही है कि सरकार अपना वादा पूरा करे, हम ये चाहते हैं। तो पंजाब में भारी बहुमत के साथ तो आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी। उस वक्त भी उन्होंने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। इसके इतर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और आप विधायक और कई मंत्रियों ने दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। मतदाताओं को 2,100 रुपए देने तक की योजना बनाने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को तो बुरी तरीके से नकार दिया। इसके बाद पंजाब की योजना अब सुर्खियों में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 600 यूनिट मुफ्त बिजली और 50,000 आवेदकों को नौकरी देने के वादे को लेकर जो है आई थी। महिलाओं को हर महीने पैसे देने वाले बड़े वादे की बात आती है तो आपने इस मोर्चे पर पूरे काम में जो है विफल रही है, क्योंकि उन्होंने ये पैसे नहीं दिए हैं। फतेहगढ़ साहिब से जसवीर कौर ने आपको बता दें कि बातचीत की और इस तरीके से तमाम जो पंजाब की महिलाएं हैं वो जब बातचीत कर रही है तो ये बताती हैं कि अभी तक उन्हें कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो वादे किए वो वादे अब तक उन्होंने पूरे ही नहीं किए और सरकार रुपए देने वाले वादों को पूरा ही नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। ये बात भी उनके द्वारा कही जा रही है। सरकार जो है सुविधाओं पर भी काम करे। अब क्योंकि पंजाब सरकार में भी चीजें निकल कर आ रही है, महिलाएं तो ये भी कर रही है कि अब इनको अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि झूठे वादे और वादे ना पूरा करने का नतीजा उन्होंने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में इन्हें सत्ता जो है गंवानी पड़ी। एक लंबा समय उन्होंने दिल्ली में राज किया और आखिरकार अपने वादा खिलाफी करने की वजह से आज दिल्ली की जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका है। अब ऐसे में पंजाब में भी यही स्थिति बनती नजर आ रही है और महिलाएं कह रही है कि अब जो वादा किया है उसे निभा कर दिखाओ। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली के बाद से पंजाब में हलचल जारी है, इसे लेकर बीजेपी के नेता जो है आपको बता दें योगेंद्र चंदोलिया, उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली विधानसभा की चुनाव की हार और खुद विधानसभा का सदस्य ना चुना जाना उनके लिए उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। पंजाब में उनकी चुनी हुई सरकार है और लगातार लोग यही बात कह रहे थे कि वो रिमोट की सरकार है, भगवंत मान को पूरे अधिकार नहीं है।
जब अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद निश्चित तौर पर पंजाब के अंदर एक एक ऐसा दौर शुरू हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि कल उनके जितने मेंबर्स एमएलए हैं वो आए होंगे। और इस बात का संदेह कांग्रेस भी कह रही है कि हम उनके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। और अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी की छवि थी, शराब घोटाला और दिल्ली की जनता ने पेनी घोटाला, बटन घोटाला और जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली की जनता ने उसको यहाँ से विदा कर दिया। और निश्चित तौर पर पंजाब की सरकार जाने वाली है, ऐसा खबरों से बातचीत में पता लगता है। सर, आम आदमी पार्टी से ही सांसद स्वाति जा सकते हैं? निश्चित तौर पर स्वाति मालीवाल का आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यह पता है कि राघव चड्ढा वहां बैठकर सुपर सीएम थे। राघव चड्ढा की क्या मजबूरी थी कि इस चुनाव के अंदर वो दिल्ली में नजर नहीं आए, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन राघव चड्ढा लाइजनिंग का काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर पंजाब सरकार के अंदर, तो स्वाति मालीवाल के आरोपों में कहीं ना कहीं दम तो नजर आता है। तो जैसा कि आपने योगेंद्र चंदोलिया को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब में डमी सीएम इन्होंने बैठा रखा है, पंजाब में रिमोट कंट्रोल से सरकार ये चला रही है। इन्होंने कहा कि पंजाब में इसी वजह से इतना ज्यादा हलचल मचा हुआ है कि विधायकों की मीटिंग लेने की बात कही जा रही है, चीजें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि समझ गए हैं कि पंजाब में भी अस्थिरता देखने के लिए मिल रही है। पंजाब में भी समय आएगा जब इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, पंजाब की सत्ता पर भी इनके खतरा मंडरा रहा है, पंजाब की सत्ता भी इनके हाथ से निकल जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल आज इनके ऊपर जो भी आरोप लगा रही है सही लगा रही है। राघव चड्ढा वहां बैठकर आज सारी चीजें ऑपरेट कर रही है। राघव चड्ढा जो है पंजाब में रहकर पंजाब की सत्ता को संभालने का काम करे और भगवत मान एक डमी सीएम है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता आरपी सिंह का भी बयान आया है। क्या कुछ कहना है आरपी सिंह का, जरा सुनिए। बड़ा स्पष्ट है कि पंजाब में सब ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब। वहाँ पर नीचे भगवंत मान का, अरविंद केजरीवाल का विरोध है, खास कर चुनाव हारने के बाद वह थोड़ा मुखर हो गया है। 93 विधायक बुलाए थे, उसमें से 8 नहीं आए और उनमें से एक ने तो ओपनली चैलेंज किया है, ओपनली कहा है कि भगवंत मान को उठाना चाहिए। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार विधायकों ने अंदर कहा भी कि भगवंत मान हमारी सुनवाई नहीं करता, जब भगवंत मान से मिलना मुश्किल है, भगवंत मान नीचे जो कार्यान्वित करना है काम वह कर नहीं पा रहा, तो वहाँ पर भी विरोध है। अब इसको किस रुख जाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा मामला, ये समय की बात है। परंतु एक बात स्पष्ट है कि केजरीवाल को अब दिल्ली के बाद पंजाब को लेकर खतरा है। तो जैसा कि आपने आरपी सिंह को सुना, पंजाब में अस्थिरता की बात वो भी कह रही हैं और कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। केजरीवाल सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी तमाम बीजेपी नेताओं ने ये बात कही थी कि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल सत्ता कितने भूखे हैं, कुर्सी कितनी भूख है उनको कि अब वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं और अब पंजाब जाना चाहते हैं, पंजाब में बैठना चाहते हैं, पंजाब में कुर्सी संभालना चाहते हैं। और भगवत मान ने भी इस चीज़ों को भाप लिया है और इसी वजह से उन्होंने भी अपनी जो है चीज़ें मजबूत कर ली। और अगर अरविंद केजरीवाल इस तरीके का कोई भी प्रयास करते हैं तो ऐसे में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि ट्रॉमा जो है वो देखने के लिए मिलेगा पंजाब में दिल्ली के बाद। और अरविंद केजरीवाल जो है अच्छी खासी बनाई चीजें जो है पंजाब में भी खराब कर बैठेंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अवैध खनन को लेकर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा है कि 20,000 करोड़ जो ये कह रहे थे कि इतने पैसे बचेंगे, अवैध खनन रुकेगा, तो 20,000 करोड़ कहाँ गए। और अवैध खनन जब ये रोकने की बात कर रहे हैं तो आज इनके राज में पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सत्ता में है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया आखिर क्या कर रहे हैं, केजरीवाल क्या करे, भगवत मान क्या करे, जो खुलेआम यहाँ पर जो है अवैध खनन का काम किया जा रहा है। और इसके वीडियो भी उन्होंने साझा की और 20,000 करोड़ का केजरीवाल से हिसाब मांगा है। दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से दिल्ली के बाद अब पंजाब में महिला नाराज चल रही है, वादा खिलाफी को लेकर माहौल खराब देखने के लिए मिल रहा है। केजरीवाल के लिए ये भी एक आप कह सकते हैं कि परेशानी का कारण बन सकता है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में उनके हाथ से सत्ता खिसकने की कगार पर है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।